friends, in this video we are going to the legitimacy of the child or the paternity of the child। हाँ जी, तो सेक्शन 112 है हमारा, बात करता है अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन 112 है, उसकी लैंग्वेज ये है कि इफ़ ए चाइल्ड इज बोर्न ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द मैरिज और इफ ए चाइल्ड इज बोर्न आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बट विद इन द 280 डेज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज। हाँ जी, जो ये सेक्शन बात करता है ये लेजिटिमेसी के बारे में बात करता है कि जो एक वैलिड मैरिज है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो एक शादी वैलिड है अगर, और उस शादी के दौरान कोई बच्चा पैदा होता है और आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज वो शादी वैलिड है और अगर वो शादी डिसॉल्व हो गई है, उसके डिसॉल्व होने से लेकर विद इन 280 डेज अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है। ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है 112 का, इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब यहाँ पर बात आती है व्हाट इज द कंक्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा एक प्रूफ जो कि अगर एक बार जो दे दिया गया है उसके बाद आप उसको रिबट करने के लिए कोई और प्रूफ कोर्ट में एडमिट नहीं कर सकते। जो कोर्ट है वो उसको अलो नहीं कर सकता। जो एक बार कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो गया है उसके बाद उसको डिस्प्रूव करने के लिए या उसको रिबट करने के लिए कोर्ट अलो नहीं कर सकता कोई और अदर एविडेंस। हाँ जी, तो जो सेक्शन 112 है उसकी जो नेचर है वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ की है। अगर कोई बच्चा शादी के, ये डिपेंड नहीं करता है कि शादी ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द मैरिज अगर वो पैदा होता है, ये डिपेंड नहीं करता, उसमें कुछ ऐसा टाइम मेंशन नहीं किया गया है कि वो शादी के 9 महीने के बाद अगर वो पैदा होगा तभी वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। नहीं जी, ऐसा इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। अगर शादी के 1 महीने बाद, 2 महीने, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो भी वो लेजिटिमेट चाइल्ड कंसिडर होगा। हाँ जी, और मान लो अगर वो शादी डिसॉल्व हो गई है, डिसॉल्व हुई है, उस डेट से विद इन 280 डेज अगर बच्चा पैदा होता है और मदर स्टिल रिमेन्स अनमैरिड, ये एक बेसिक कंडीशन है। अगर जो मदर है वो दोबारा शादी नहीं करती है ड्यूरिंग दिस टाइम, तो जो वो बच्चा है पैदा हुआ है इन 280 डेज में आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज, तो वो बच्चा लेजिटिमेट चाइल्ड कंसीडर होगा। तो अब ये जो सेक्शन है इसकी नेचर ही कॉन्क्लूसिव नेचर की है। तो क्या हमारे पास कुछ जो मतलब कि अगर कोई ऐसा विक्टिम है इसमें जो कि शादी कोई मतलब ऐसा विक्टिम हस्बैंड है जैसे कि उसको ये पता है कि ये चाइल्ड मेरा चाइल्ड नहीं है, ये लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है, जो शादी के आफ्टर 1, 2, 3 मंथ्स हुआ है, क्योंकि आजकल जो मॉरल वैल्यूज़ है ना कहीं वो डाउन हो रही हैं। अगर कुछ झूठे केस हैं तो कुछ सच्चे केस भी हैं सोसाइटी में। हाँ जी, तो वहाँ पर जो रिस्पोंडेंट जो कि हस्बैंड है वो वहाँ पर क्या कर सकता है, क्या ऐसा कुछ इसमें प्रोविज़न में दिया गया है? इस प्रोविज़न में एक ही ऐसी चीज़ है जो हस्बैंड के लिए कहीं ना कहीं काम कर सकती है। हाँ जी, वो होता है कि अगर वो नॉन एक्सेस प्रूव कर देता है ना। यहाँ पर नॉन एक्सेस का मतलब क्या है? नॉन एक्सेस का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हस्बैंड ऐसा कुछ प्रूव कर देता है कि जब मेरी वाइफ है जो उसने कंसीव किया था उससे पहले या उस टाइम के दौरान मैं उसके साथ था ही नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई ही नहीं कि हम दोनों का कांटेक्ट हो पाए, हम दोनों इंटीमेट हो पाए और मेरी वाइफ हमारी इंटीमेसी के थ्रू कंसीव कर सके। तो अगर हस्बैंड है ये नॉन और वो कुछ ऐसी सिचुएशन में था कि दैट ही वॉज इनकेपेबल टू इंटीमेट विद हिज वाइफ, और कुछ ऐसी सिचुएशन वो हॉस्पिटल में था, वो इम्पोर्टेंट है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन जिससे कि वो ये प्रूव कर सके कि कुछ ऐसी सिचुएशन दोनों के बीच में थी कि उन दोनों के बीच में इंटीमेसी के रिगार्डिंग कुछ ऐसा कॉन्टेक्ट पॉसिबल ही नहीं था। अगर वो वहाँ पर इस नॉन एक्सेस को प्रूव कर देता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन कभी बना ही नहीं ड्यूरिंग दैट टाइम जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, कंसीव किया, तो वहाँ पर कुछ ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि वहाँ पर कोर्ट उनको डीएनए टेस्ट के लिए अलाउड कर दे। अब यहाँ पर बात आती है कि कोर्ट रैंडमली अपनी प्रैक्टिस में किसी को भी एप्लीकेशन लगाने से और कोर्ट को थोड़ा बहुत अगर लगता है वहाँ पर वो अलाउ कर देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। एज ए नॉर्मल रूटीन, एज ए नॉर्मल प्रैक्टिस वहाँ पर कोर्ट बेसिकली ये क्या मोस्टली इन रेयर टू रेयर केस ही वहाँ पर परमिट करती है फॉर डीएनए टेस्ट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसमें इसके आपको थोड़ा बहुत ऐसा क्लियर हो जाएगा। जो कोर्ट की, जिसमें कोर्ट अपनी जो एक मतलब कि अपनी स्पिरिट है, जो जुडिशियल स्पिरिट है, उसको एक रूटीन वो ऐसा नहीं बोल सकता फॉर ब्लड टेस्ट और फॉर डीएनए टेस्ट। और साथ में कोर्ट ने ये बोला कि अगर हस्बैंड अपना ये नॉन एक्सेस वाला पॉइंट है, जो अगर ये हस्बैंड इसको प्रूव करने में कामयाब हो जाता है, अगर कामयाब हो जाता है तो वहाँ पर वो डीएनए टेस्ट के लिए पार्टी को
बोल सकता है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं कोर्ट के पास भी कुछ ऐसे सरकमस्टांस, कुछ ऐसे मतलब कि पॉइंट्स हो जाते हैं जिससे कि अगर कोर्ट को रीजनेबल लगता है तो वहाँ पर डीएनए टेस्ट के वो ऑर्डर दे सकता है। लेकिन इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें थर्ड पॉइंट ये है, क्या नॉन एक्सेस प्रूव करने के बाद भी कोर्ट बाउंड है इससे कि उसको डीएनए टेस्ट के ऑर्डर देने ही देने पड़ेंगे? यहाँ पर कोर्ट बिल्कुल भी बाउंड नहीं है, क्योंकि कोर्ट जो ये 112 इसकी स्पिरिट ही ये है, मोरल वैल्यूज को ध्यान में रखा, चाइल्ड के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा, और वो दूर मतलब कि अगर वो कुछ ऐसे ऑर्डर देता है फॉर ए डीएनए टेस्ट जिससे कि एक बच्चा है वो बास्टर्ड कहलवा सकता है और जो एक मदर है वो अनचेस्ट कहला सकती है, तो इन सब रिजल्ट्स को देखकर अगर कोर्ट को लगता है यहाँ पर नॉन एक्सेस प्रूव करने के बाद भी कोर्ट अगर ऐसी कुछ ऑर्डर करता है फॉर डीएनए टेस्ट, बच्चे के फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है, सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज़ को बर्बाद कर सकता है, एक मदर के करैक्टर को खराब कर सकता है, तो वहाँ पर टोटली डिनाई भी हो सकता है फॉर डीएनए टेस्ट। बेशक आपने नॉन एक्सेस प्रूव कर दी गई है, लेकिन वहाँ पर फिर भी कोर्ट है जो बाउंड नहीं है और वो डिनाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन काफ़ी आजकल चली भी हुई है सोसाइटीज़ में। अगर आपके पास ऐसा कुछ है और आपको लगता है दैट द चाइल्ड इज़ नॉट लेजिटिमेट, दैट चाइल्ड इज़ नॉट योर्स, तो वहाँ पर आप एक ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी नॉन एक्सेस प्रूव अगर कर पाते हैं और क्या पता आपके फेवर में ऐसा हो जाए, कोर्ट आपको अलो कर दे अदर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर, तो वहाँ पर आपकी एक ट्राई बनती है। अगर आप इफ़ यू आर कैपेबल टू प्रूव द नॉन एक्सेस, कि भाई आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ है कि आप बिल्कुल श्योर हैं कि मेरी नॉन एक्सेस थी और मैं इस चीज़ को कोर्ट में साबित कर सकता हूं, तो एटलीस्ट आपको वहां पर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप नॉन एक्सेस प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या पता आपको कोर्ट डीएनए टेस्ट के ऑर्डर के लिए अलो कर दे और आप वहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, और एज ए डाइवोर्स ग्राउंड आप उसको कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए फॉर योर फ्यूचर, तो आप आगे परस्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू डू सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब हियर एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।